नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है मॉडल टाउन एक्सटेंशन में। और अगर बात करें चुनावों की तो चुनाव का दौर हरियाणा में शुरू हो चुका है। हाल ही में अगर बात करें लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर संपन्न हुए हैं और उसके नतीजों की अगर बात करें तो साफ तौर पर जो नतीजे थे वो चौंका देने वाले थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी कि 10 की 10 सीटें लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी अगर बात करें 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत साबित करती नजर आ रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कुमारी शैलजा की तो उन्होंने राहुल गांधी की तर्ज पर पूरे हरियाणा के अंदर एक यात्रा की शुरुआत कर दी और आने वाली 3 तारीख को वो यात्रा हिसार शहर के डोगरान मोहल्ले में बावड़ा चौक पर पहुंचने वाली है। और रामनिवास राणा जो हिसार से कांग्रेस सीट की उम्मीदवारी कहीं ना कहीं जताते हुए नजर आते हैं, इस पूरी यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आए। और आज मॉडल टाउन एक्सटेंशन के लोगों के बीच में न्योता देने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि न्यू मॉडल टाउन एक्सटेंशन के सभी प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में पहुंचकर उस यात्रा का इन्विटेशन देने के लिए रामनिवास राणा जी यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर पहुंचे रामनिवास राणा जी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बातचीत करेंगे। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। जो 3 तारीख को जो कुमारी शैलजा जी की यात्रा हिसार में पहुंचने वाली है, उसकी रूपरेखा किस तरीके से रहने वाली है? 3 अगस्त को कांग्रेस संदेश यात्रा 3 अगस्त को 3:30 बजे मोहल्ला डोगरान, बाफड़ा चौक और उसको रविदास चौक भी कहते हैं, उसमें 3:30 बजे पहले जनसभा होगी। जनसभा होने के बाद तो पूरे बाज़ार में जो बहन कुमारी शैलजा जी जो है पैदल यात्रा करेगी, पद यात्रा, सभी हमारे व्यापार भाइयों से, जो भी छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, जैसे मज़दूर हैं, जैसे कपड़े की दुकान है, जैसे रेहड़ी वाले हैं, उनका सबका हालचाल पूछने के लिए बहन कुमारी शैलजा पद यात्रा कर रही है। पहले 3:30 बजे जनसभा होगी, उसके बाद ही पद यात्रा का प्रोग्राम किया गया है जी। अगर संख्या की बात करें, कितनी संख्या में जो लोगों के वहाँ पर पहुँचने की उम्मीद आप जता रहे हैं? वो जिस एरिया में हमने प्रोग्राम किया है बाफड़ा चौक पर, अब मैं जैसे ही शहर के लोगों में गया हूँ, शहर एक मेरा परिवार है, मैं परिवार के बीच हर जगह हर मोहल्ले में जा रहा हूँ और जो है उनको संदेश दे रहा हूँ भाई 3:30 बजे बाफड़ा चौक पर पहुँचने का। तो लोगों में बड़ा उत्साह है। आप देखिए, मैं टेलीफोन कराया था, कितने 60-70 आदमी यहीं इकट्ठे हो गए मालटोन में, न्यू मालटोन में 60-70 आदमी। मैं आया हूँ, मैं तो अचंबा करे भाई, मैं तो 2 बार टेलीफोन करे, 60-70 आदमी इकट्ठे हो गए। तो मेरे को लगता है वो चौक भी छोटा पड़ेगा, इतनी भारी तादाद में जो लोग हैं इकट्ठे होंगे और एक बहुत भारी संख्या में जो है पद यात्रा का प्रोग्राम भी होगा। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। इससे पहले भी आप सब्जी मंडी में एक जनसभा के दौरान जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। तो क्या कहीं ना कहीं हिसार में टिकट की दावेदारी के हक के लिए कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं किया जा रहा आपके द्वारा? देखो, ये बहन कुमारी शैलजा जी हर शहर में, पूरे हरियाणा के शहर में जितने भी शहर हैं उसमें जो है कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है। वो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश ले करके लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही है। इससे जो है, जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने पद यात्रा शुरू की थी, उससे जो है बड़ा ज़बरदस्त कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना। इसीलिए बहन कुमारी शैलजा ने भी
ये संदेश लेकर के राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो है घर घर संदेश पहुँचाने का जो काम कर रही है, मैं तो बहन कुमारी शैलजा का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे को भी समय दिया और पूरे हरियाणा प्रदेश में हर शहर में जा कर के डोर टू डोर करने का काम कर रही है। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक बार आ जाइए। राणा साहब आज आपके प्रतिष्ठान पर पहुँचे हैं, तो भविष्य में लगता है कि जैसे कि एक टाइम था जब भारतीय जनता पार्टी की एक तरफी हवा थी, तो अब वो हवा जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है हरियाणा में कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, बीजेपी के जो अत्याचारी फैसलों की वजह से आज बीजेपी धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज के दिन अगर कहीं ग्राफ दिख रहा है तो सिर्फ कांग्रेस का ही है, और कांग्रेस की जो नीति है उसके कारण हर एक आदमी कांग्रेस से जुड़ना चाहता है। रही राणा साहब की बात, राणा साहब एक सामाजिक संस्था है, लगा लो इनको। किसी भी आदमी पर कोई भी दुख दर्द तकलीफ होता है या कोई मंदिर में या कहीं और, हर एक जगह ये आगे दिखाई देते हैं। और जो इनकी सामाजिक सेवा है, चाहे इनका भाई मेयर है और यहाँ हिसार का, या 2 इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, 3 इलेक्शन राणा साहब, तो राणा साहब की जो अच्छी छवि को देखते हुए हिसार के हर एक आदमी की चाहे यही है कि राहुल गांधी से या कांग्रेस से कि बहन शैलजा जी से कि राणा साहब को टिकट दे दीजिए, हम विधायक बना के हिसार से आपको राणा साहब को हिसार से भेज दें। तन मन धन लगा, तन मन धन। कहीं ना कहीं एक कुछ और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। अगर बात करें राणा साहब के व्यवहार की, व्यक्तित्व की, तो किस तरीके का व्यवहार रहता है राणा साहब का? देखिए, हिसार शहर के अंदर राणा साहब ने कांग्रेस की टिकट पर पहले भी इलेक्शन लड़ा है। उन समीकरणों को देखते हुए उस टाइम जो वोटों की संख्या थी वो एक जीत के बराबर थी। मार्जिन बहुत कम था, 35 या 37 हज़ार मेरे ख्याल में वोट आए थे। अगर तिकोना मुकाबला होता तो हमले बन जाते। इसलिए उन हालातों को देखते हुए मैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से यही संदेश, ये नुक्कड़ सभा है छोटी सी, सिर्फ ये एक मोहल्ले के आदमी हैं और कम से कम 6-7 हज़ार वोट इस कॉलोनी में हैं, और ये सिर्फ एक ब्लॉक ही कहूँगा मैं तो, माल्टा नक्शेंद्र तो बहुत बड़ा है। वो एक बुलाव के ऊपर मतलब लोगों में इतना प्रेम है कि 5 मिनट के संदेश पर सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पिछले समीकरण देख के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और आज के दिन सबसे लीडिंग अगर टिकट का कोई दावेदार है जो हम महसूस करते हैं कांग्रेस का, तो रामनाथ राणा जी। बाबू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है जिताऊ कैंडिडेट को हर कोई राजनीतिक पार्टी प्रेफर करती है। राणा साहब पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और समाज सेवा में भी अक्सर आगे रहते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी इन्हें मौका देने वाली है? और अगर कांग्रेस पार्टी ने मौका देती तो क्या ये आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? देखो जी, मेरा तो ये कहना है, राणा साहब समाज सेवी आदमी हैं और हर मतलब जनता के बीच में रहते हैं और इनको टिकट मिलनी चाहिए। हमारा तो कहना यही है, क्यों बीजेपी तो 10 साल से लोग हैं ना काफ़ी परेशान है। अब की बार मतलब कांग्रेस को ही लोग चाहते हैं और कांग्रेस ही आएगी। तो टिकट तो देखो ऊपर से मिलनी है, किसी को मिलो, मतलब लहर कांग्रेस की है। हम तो यही चाह राणा साहब को मतलब टिकट मिले और अच्छे वोटों से मतलब जनता जिताएगी इनको। तो कुछ और बुद्धिजीवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सुशील शर्मा। हम चाहते हैं कि शायद से रामनाथ राणा जी को टिकट मिले। मैंने 1-2
कराया है, किसी ने कहा है कि भाई जैसे नायब सिंह सैनी अपना सीएम है तो भाई उनको हमें सैनियों को वोट मिले नहीं मिले, लेकिन राणा साहब इतने सहज आदमी हैं, इनको 36 बिरादरियों के वोट मिलेंगे। और मेरी तो शैलजा से, खड़के से, दीपेंद्र हुड्डा से और भूपेंद्र हुड्डा से भी अपील है कि हिसार से यदि किसी को कंपटीशन में लाना है तो रामनाथ राणा जी को टिकट दो। अब तक हिसार में हमने एक परिवार का शासन देखा है जो कि अरबपति है, उनको जरूरत भी नहीं है, उनसे मिलने के लिए भी हमें दिक्कत होती है। रामनाथ राणा 36 बिरादरी के नेता हैं, जब भी जाए इनके घर हमारे लिए खुले होते हैं। और जो कौशल योजना है जो बीजेपी ने सारा भट्ठा बैठा दिया है, सभी प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बननी है, कन्फर्म है, और बहन जी शैलजा जी मुख्यमंत्री बने, रामनाथ राणा हिसार से विधायक बने, ताकि हमारी सभी कामनाएं जो भी है, शहर की जो समस्या है, सीवर की है, पानी की है, जो ओवरब्रिज है, सभी समस्याएं बहुत तगड़ी हैं। जबकि फिलहाल विधायक कमल गुप्ता जी हैं वो नेगलेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, जबकि मंत्री भी हैं वो हरियाणा के, लेकिन उनसे मिलना भी मुश्किल है, न वो किसी से मिलते हैं न कोई काम करते हैं। लेकिन हम यदि कमल गुप्ता इधर रामनाथ राणा के पास जाते हैं तो कोई भी हमें काम हो, पुलिस का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, रामनाथ राणा हमारे लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। सब बड़ी सिंपल आदमी है, 36 बिरादरी के नेता हैं, इनों में कोई घमंड नहीं है, अच्छे बंदे हैं। हिसार के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट जो है रामनाथ राणा है। हमें कांग्रेस हाईकमान से भी और भूपेंद्र हुड्डा से भी, चाहे वो किसी भी से जुड़े हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा जी रामनाथ राणा को टिकट दें। हम यहाँ से कन्फर्म करते हैं कि रामनाथ राणा जी अच्छे मतों से जिता के हम रामनाथ राणा जी को भिजवाएंगे, ताकि हमारी की सारी समस्याओं को रामनाथ राणा जी विधानसभा में उठा सकें। अभी तक हमें कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। धन्यवाद जी। क्या आपको भरोसा है कि रामनिवास राणा जी सत्ता में आने के बाद जितनी भी समस्या उनका समाधान कर पाएंगे? मैं देवा सिंह जलंधरा, मॉडल टाउन एक्सटेंशन। देखो जी, भरोसे वाली बात यह है, रामनिवास राणा जो यह हिसार से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, सारी हिसार की जनता सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है कि सिर्फ रामनिवास राणा, सिर्फ और सिर्फ रामनिवास राणा को ही टिकट मिलना चाहिए। और हिसार की जनता रामनिवास राणा को, जीत तो निश्चित हमारी, लेकिन भारी बहुमत से जिताकर हम रामनिवास राणा को आगे भेजेंगे विधानसभा में। और मैं ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं से या मेन जो है हमारी बहन कुमारी शैलजा से हमारा यही आग्रह है कि सिर्फ रामनिवास राणा को ही टिकट मिलना चाहिए। इन्होंने बीजेपी सरकार से इस जनता में त्राही त्राही मची है, कोई भी काम A to Z कोई भी काम हिसार में मेरे को बता दो, कोई काम, ये पुल है सब, ये फाटक वाला सूर्यनगर वाला पुल, इस पर इसको 3 साल हो गए बनते हुए और इसका रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है। उधर वो देखो धरना दिया हुआ तलवंडी वाला रोड, वो उन्होंने जनता को गोला लाठी लगा के उल्टा लटका दिया इन्होंने। एक हमें उम्मीद है रामनिवास राणा हमारी जो है सभी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। इनके रामनिवास राणा के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले हैं, तो सारी जनता एक ही उम्मीद लगाए बैठी है, सिर्फ और सिर्फ रामनिवास राणा को ही टिकट मिलना चाहिए, ताकि हम भारी बहुमत से इनको जिताकर विधानसभा में भेज दें। हम राणा साहब, किसी कारणवश अगर आप किसी के पास न्योता देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे तो उन लोगों को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे आने वाले 3 तारीख के प्रोग्राम के लिए? हिसार की जनता से मेरी अपील है, मेरा परिवार है हिसार की जनता, और 36 बिरादरी ही मेरा परिवार है, मेरे भाई है। मैं सभी से मेरे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, 3 तारीख को 3:30 बजे डोगरान मोहल्ला बाफड़ा चौक, जो उसको जो है कबीर चौक भी बोलते हैं, नहीं रविदास चौक, सॉरी रविदास चौक भी बोलते हैं, 3:30 बजे वहाँ पहुँच करके बहन कुमारी शैलजा का जो है विचार सुने, मान सम्मान बहन जी का बढ़ाए, उसकी शोभा बढ़ाए। और बहन कुमारी शैलजा जी आज एक बड़े सीनियर नेताओं में है, सेंटर लेवल की भी राजनीति, हरियाणा प्रदेश की भी राजनीति। आज हमारी सांसद जो है सरसा से इतनी भारी बहुमत से जीत करके, 3.25 लाख वोटों से जीत करके जो उसने परचम लड़ाया है, हम उनका बहुत सरसा की जनता की आभार व्यक्त करते हैं, जो बहन कुमारी शैलजा को इतनी भारी मतों से विजय बनाया। तो मैं सभी मेरे हिसार वासियों से अपील करता हूँ, यहाँ डोगरान मोहल्ला बाफड़ा चौक रविदास चौक में भारी तादाद में पूछ करके हमारी बहन कुमारी शैलजा का शोभा बढ़ाए, उनका विचार सुने और समय
सही 3:30 बजे पहुंचने की कृपा करें। मैं सभी मेरे हिसार वासियों से एक अपील करना चाहता हूं। मेरा संघर्ष 20 साल का हो गया। 2-3 बार मैंने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ लिए। तो मैं हिसार की जनता से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, मेरे को एक विधानसभा 24 में एक मौका मुझे दे। आप मेरे को एक मौका दे करके देखें। इब की बार आप रामनिवास राडा को विजय बनाए। मैं आपकी हर वादों पर खरा उतरूंगा। अगर आपको ये लगे 5 साल ये खरा नहीं उतरा, तो आप 5 साल में दोबारा फिर वोट पड़ने हैं। आप 5 साल बाद से ही मेरे को बदल देना। लेकिन मैं ऐसा मौका मेरे परिवार के, मेरे हिसार की जनता को नहीं दूंगा। मैं हर समय, हर जगह, हर वार्ड में, हर गली, हर मोहल्ले में जा कर के उन लोगों को इकट्ठा करके उनकी राय ले कर के उनका जो भी विकास का कार्य होगा, निजी कार्य होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का हो, चाहे पीपीपी का हो, चाहे कैसा भी मामला हो, कार्ड का हो, वो सब उनके बीच में बैठ कर के हल करने का, उन्हीं से राय लेकर के विकास कार्यों का और जो है सारा विचार करके लोगों की भावना लेकर के लोगों से पूछ करके उनका काम कराने का काम करूंगा। साफ तौर पर लोगों के बीच में हम पहुंचे थे और हमने जाना कि ये जो जनता है अब बदलाव चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जनता ने इस ओर इशारा कर दिया कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना रहकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हक में भी रहे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं आए दिन कांग्रेस पार्टी का कद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के चलते आने वाली 3 तारीख को हिसार के भाबड़ा चौक पर, जिसे रविदास चौक भी कहा जाता है, करीब 3:30 बजे के आसपास एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर कुमारी शैलजा जो है पहुंचने वाली हैं हमारे हिसार शहर के जनता को संबोधित करने के लिए। और इस आयोजन के जो जितने भी आयोजक करता है अगर बात करें तो वह रामनिवास राडा इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस जनता को यहाँ पर पहुँचे थे इन्विटेशन देने के लिए, न्योता देने के लिए। और कहीं ना कहीं जो प्यार यहाँ की जनता रामनिवास राडा की ओर जताते हुए नज़र आ रही है, तो ये कहना अलग नहीं होगा या ये कहना झूठ नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इस एरिया की जनता जो है रामनिवास राडा को चाहती है कि इस बार हिसार की सीट से कांग्रेस की टिकट लेकर रामनिवास राडा इस बार चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज करें। अब तो ये तो वोटरों के मन की बात है कि चुनावों के दिन या मतदान के दिन किसके हक में मतदान करते हैं और किस राजनीतिक पार्टी के किस कैंडिडेट को जिताते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से प्यार और मोहब्बत मिलना किसी प्रत्याशी को जिसे अभी तक टिकट भी डिक्लेयर नहीं हुई, कहीं ना कहीं इशारा साफ तौर पर है कि जनता अब मन बना चुकी है बदलाव का। आपकी जो भी राय इस वीडियो को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।